सीधा सीधा। अरे ओए धीरे धीरे वो तो चली जा रही है। काटो मत ना, सीधा करो हैंडल। सो हाय गाइज, ये वीडियो होने वाली है हाउ टू राइड अ बाइक। और मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड को सिखाने वाला हूँ कि बाइक कैसे राइड करना है। और साथ ही साथ मैं आपको भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे बाइक को राइड करना है, प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करनी है, और अगर आपकी हाइट भी कम है तो आप कैसे एक हंटर जैसी बाइक को राइड कर सकते हो इजीली। Yes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप बाइक राइड कर रहे हो या आप सीख रहे हो तो यार गार्ड्स जो है, जो प्रोटेक्शन है वो पहनना बहुत ज़रूरी है। एंड रिमी ने राइडिंग जैकेट पहना हुआ है, राइडिंग पैंट पहना हुआ है, और मैंने गार्ड्स पहने हुए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा राइड नहीं करूँगा बाइक में, तो इसलिए मैंने सिर्फ गार्ड ही पहना हुआ है। बट बाकी बातें करते हैं सीखते सीखते। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक को स्टार्ट करने से। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये किल स्विच है और अभी ये ऑफ हो रखा है। तो जैसे ही हम लोग इसको ऑन करेंगे, अभी बाइक का इग्निशन ऑन हो गया है। एंड ये वो टाइम होता है जब आपके बाइक में फ्यूल इंजेक्शन ऑन होता है, एक आवाज़ आती है ज़्ज़ करके। जैसे ही वो एक बार आवाज़ ख़त्म हो जाए आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और आप हमेशा मेक श्योर करो, आप जब भी बाइक को स्टार्ट करोगे जो आपका गियर है वो ज़ीरो में होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी रिमी बाइक को करेगी स्टार्ट, एक सेकेंड में। हाँ, तो बाइक को स्टार्ट करो, दबा के रखो। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी हमारी बाइक हो चुकी है पूरी तरीके से स्टार्ट। नाउ अब जो हमारा पहला काम है वो है गियर को शिफ्ट करना। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हमें गियर शिफ्ट करना है, जो तुम्हें बताया था। क्लच दबाओ, हाँ अब गियर डालो, पहला गियर डालो, पहला हाँ करेक्ट। अब क्लच तुमने पूरा नहीं दबा रखा, देखो गाड़ी चल रही है। हाँ चलो ठीक है, अब क्लच छोड़ो। पहला गियर डालो, यस, क्लच छोड़ के रेस दो, यस, रेस छोड़ो, क्लच दबाओ, दूसरा गियर, गुड, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेस दो, क्लच पूरा छोड़ दो, हाँ रेस दो। तो सर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्लच दबा के गियर को कैसे शिफ्ट करना है एंड कैसे डाउन शिफ्ट करना है और रेस को कैसे कंट्रोल करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रेक को कैसे कंट्रोल करना है क्लच के साथ साथ। स्टार्ट करो बाइक को पहले गियर से, क्लच दबाओ, पूरा क्लच दबाना पड़ेगा वरना हाफ क्लच में गियर डाला ना, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, पहले गियर में गाड़ी न्यूट्रल में लेके आओ वापस से, पूरा दबाओ क्लच, न्यूट्रल आ गया, न्यूट्रल में लाओ, आराम से लेके आओ, हाँ आ गया, गुड। चलो अब गाड़ी को वापस से पूरा क्लच दबा के गियर डालना है वरना गियर बॉक्स में दिक्कत आ सकती है। पूरा क्लच दबाओ, अब छोड़ो, रेस दो, क्लच छोड़ दो पूरा, हाँ अब दूसरे गियर में शिफ्ट करो, चलो आ गई दूसरे गियर में गाड़ी, अब रेस दो। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों ब्रेक को अप्लाई करके न्यूट्रल में लाना है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तुमको रेस दो, पहले गाड़ी को चलने दो, रेस मत छोड़ो, गाड़ी को चलो, रेस दो, गाड़ी को चलने दो, गुड। अब क्या करना है, रेस छोड़ना है, क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है और गियर को न्यूट्रल में लाना है। चलो रेस दो, यस, रेस छोड़ो, क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ और न्यूट्रल में लेके आओ। आ गया न्यूट्रल में गाड़ी, आ गया, ग्रेट। तो जैसे कि यार आप लोगों ने देखा बहुत सारे बिगिनर राइडर्स ये गलतियां करते हैं, क्लच को आधा ही दबा के वो गियर शिफ्ट कर देते हैं, जिस वजह से गियर में प्रेशर आता है और गियर बॉक्स टूटने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है, जब भी आपको ब्रेक मार के गाड़ी को न्यूट्रल में करना है तो आप रेस दे रहे हो, आपको रेस छोड़ना है, क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है एंड न्यूट्रल में लेके आना है। और हाँ, बहुत सारे राइडर्स अभी कमेंट भी करेंगे कि इंजन ब्रेकिंग कहाँ गई और गाड़ी को रोकते टाइम क्लच का यूज़ मत करो। पर एज अ बिगिनर राइडर आप अभी इंजन ब्रेकिंग को मत समझो, क्योंकि आप अभी धीरे धीरे ही बाइक चलाओगे। आप लोग पहले बाइक को रोकना सीखो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही इंजन ब्रेकिंग की तरफ जाओगे तो आप गाड़ी झटका खा के रोक दोगे, क्योंकि एज अ बिगिनर राइडर इंजन ब्रेकिंग को समझना, कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसको हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए गाड़ी को रोकने का सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है, आप दूसरे गियर में गाड़ी को क्रोल कर रहे हो, रेस छोड़ो, ब्रेक दबाओ, क्लच भी दबाओ और गियर को न्यूट्रल में लेके आओ, और जैसे ही गाड़ी न्यूट्रल में आ जाती है आप फ्रीली खड़े हो जाओ। सो ये है बेस्ट तरीका बिगिनर के लिए गाड़ी को रोकना। एंड अब सीखते हैं इसको बैलेंस करना।
बहुत लोग वेट कर रहे थे कि अगर हमारी हाइट कम है हम गाड़ी को बैलेंस कैसे करें, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं सिखा रहा हूँ रिमी को कि बाइक को स्टैंड से कैसे हटाना है, डबल स्टैंड से। तो सबसे पहले जब भी आप लोग बाइक को डबल स्टैंड से हटाओ, आप मेक श्योर करो कि बाइक सिंगल स्टैंड में हो, वरना गिर जाएंगे, जो कि अभी हमारे साथ हुआ ऑफ द कैमरा। तो हम लोग फिर ट्राई कर रहे हैं, बट इस बार मैंने उसको बता दिया है कि सिंगल स्टैंड डाल के ही रखना है। पिछली बार भी बताया था बट वो भूल गई थी, बट नेवर माइंड, ये चीज़ें होती रहती है। अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हो, स्कूटी चलाना सीख रहे हो, साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो अगर आप गिरोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं, बट ये ज़रूरी नहीं होता है। तो सिंगल स्टैंड में है, तो जैसे बताया था वैसे गाड़ी को उतारो वापस। चलो लगाओ पूरा जान, हाँ बॉडी वेट डालो आगे की तरफ, पीछे से पुल करो बाइक को। चलो 1 2 3। सिंगल स्टैंड है, डालो। हाँ, कभी कभी क्या होता है, गाड़ी उतारते टाइम सिंगल स्टैंड पीछे हो जाता है और गाड़ी गिर जाती है। एंड ये सिर्फ बिगिनर के लिए नहीं, ये काफ़ी राइडरों के साथ होता है। तो जब भी आप लोग गाड़ी को डबल स्टैंड से उतारो, तो गाड़ी को पहले बैलेंस अपने हाथ पे रहने दो, देख लो कि सिंगल स्टैंड लग गया है कि नहीं। जैसे सिंगल स्टैंड आपको आता है कि हाँ पूरी तरीके से लगा हुआ है, देन बाइक को झुकाओ। सबसे पहले बाइक को डाल दो आप सिंगल स्टैंड पे, एंड बाइक को अभी सिंगल स्टैंड में, अब दूसरी तरफ धीरे धीरे झुकाओ। चलो मैं पीछे सपोर्ट दे के रखा है, लेट्स सी। चलो स्टैंड अब हटाओ, पकड़ो, पकड़ रखा है, चलो हटाओ। वो जो स्टैंड दिख रहा है, हाँ इसको दबाओ और अंदर डाल दो। गुड। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि रिमी का पैर नीचे नहीं पहुंच रहा है, बट लकीली छोटा सा टो बाइक को थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्ट करके उसका पहुंच रहा है। दैट्स मीन कि वो बाइक को खड़ी तो कर सकती है। तो अगर आप अपनी बाइक को खड़ी कर सकते हो तो आप बाइक चला सकते हो। के लिए भी एक चैलेंज है, आपको जो आपका बट है उसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आप बाइक को लेफ्ट तरफ से रोकना, तो आप लेफ्ट की तरफ बट को शिफ्ट करो, और अगर आप चाहते हो बाइक को राइट की तरफ से रोकना, तो आप राइट की तरफ बट को शिफ्ट करो। तो जैसे कि अभी रिमी ने लेफ्ट फुट से सपोर्ट लिया हुआ है, तो रिमी ने अपना बट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रखा है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से बैलेंस आउट करना है। तो जब भी आप बाइक को रोकोगे, आप मेक श्योर कर लेना कौन सी तरफ से सपोर्ट लेना है, राइट या लेफ्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके रिफ्लेक्सेस है वो यही काम आएंगे, क्योंकि अगर आपकी हाइट कम है और आपकी बाइक में पैर नहीं पहुंचता, जो बट की शिफ्टिंग है वो आपको बहुत ही क्विक करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक दिस। तो ये चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाइक में रुक के, चाहे आप वो डबल स्टैंड पे लगा के करो या आप सिंगल स्टैंड पे लगा के करो। एंड अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो आप बाइक के स्टैंड को हटा के भी कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप बाइक को डबल स्टैंड पे लगाओ एंड बट शिफ्ट का मूवमेंट करो। बट उससे पहले आप पहले समझ लो कि आप बाइक को खड़ी करके रख सकते हो कि नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं जब से बोल रहा हूँ रिमी ने बाइक को स्टेबल खड़ा कर रखा है। तो इस तरीके से आप बाइक को बैलेंस कर सकते हो। रिमी को अभी बाइक को बैलेंस करने में लग रहा है टाइम, एंड रिमी को अभी बाइक को बैलेंस करने में टाइम लग रहा है, और एक दिन में वो सीखेगी भी नहीं। बट मैंने आपको मेजर चीज़ें बता दी है बाइक को चलाने की। बाकी मैं आपको एक बार खुद भी बाइक राइड करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बाइक को राइड कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ ब्रेक, क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो, क्लच दबाना है, ये पहला गियर डाउन करना है, एंड अब आपको हल्का हल्का थ्रॉटल देके गाड़ी को क्रोल होने देना है। अब गाड़ी ऑटोमेटिकली क्रोल हो जा रही है। अब मैंने हल्का सा थ्रॉटल दे रखा है, और अगर मैं थ्रॉटल छोड़ भी दूंगा तब भी मेरी बाइक क्रोल करती रहेगी, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी मेरी बाइक रुकेगी नहीं। बाइक के अंदर एक टॉर्क होता है जो बाइक को पुश करता है। तो आप जैसे देख सकते हो बाइक अभी चलती रहेगी, सी। और अगर मैं दूसरा गियर डाल दूंगा क्लच दबा के और हल्का हल्का क्लच छोड़ूंगा, तो गाड़ी थोड़ी सी और स्पीड से क्रोल करेगी, सी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने क्लच छोड़ रखा है, और जो मेरा मैनुअल क्रूज़ कंट्रोल है वो भी बंद है। ये गाड़ी के अंदर फीचर होता है, जो भी हायर सीसी बाइक्स होती है, इनफैक्ट 125 सीसी की भी जो बाइक्स होती हैं उनमें भी ये इनबिल्ट फीचर होता है। गाड़ी के टॉर्क के वजह से वो गाड़ी को पुल करती है। एंड अगर आप चाहते हो थोड़ा सा स्पीड में बाइक को पुल करना, तो आपको कुछ नहीं करना, हल्का सा थ्रॉटल देना है। तो देखो, हल्का सा थ्रॉटल देने से आपकी बाइक चलने लग गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सी, अभी गाड़ी दूसरे गियर में, एंड मैं रिमी की तरफ जा रहा हूँ, गाड़ी तेज़ चल रही है। आपको ब्रेक अप्लाई करना है, जैसी गाड़ी धीरे होने वाली है क्लच का दबा के गाड़ी को न्यूट्रल में कर देना है, दैट्स इट, और गाड़ी रुक जाएगी। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो, अब मेरे को यहाँ से, ये ए पॉइंट है, मुझे बी पॉइंट पे जाके ब्रेक मारना है। तो क्लच छोड़ा, रेस दिया, चलाया, दूसरा गियर डाला, बाइक चल रही है, और ब्रेक का अप्लाई किया। अभी मैंने क्लच नहीं दबाया, जैसी गाड़ी रुकने वाली होगी क्लच दबा के न्यूट्रल, एंड गाड़ी रुक गई है। तो जो इस तरीके से आप क्लच, ब्रेक और गियर को कॉम्बिनेशन को यूज़ करना सीख सकते हो, जस्ट ऐसे। और जो इंजन ब्रेकिंग है वो एक अलग चैप्टर है, उसके ऊपर मैं अलग से रील या वीडियो बना के डाल दूंगा, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो।
बाकी यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड राइड रियल। तो यार अभी मैं रिमी को सिखा रहा हूँ कि गाड़ी को क्रोल कैसे करना है, वो थोड़ा डर रही है, तो अभी पहले क्रोल करना सिखाते हैं। पूरा क्लच, गाड़ी स्टार्ट, जब तक स्टार्ट ना हो पूरी तरीके से दबा के रखना, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, चलो हाँ अभी यही चीज़ समझनी है, धीरे धीरे छोड़ो, चलो छोड़ो छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे वो तो चली जा रही है। काटो मत ना, सीधा करो हैंडल, हाँ धीरे धीरे छोड़ते रहो, सीधा रखो, सीधा सीधा, काटो मत, सीधा सीधा। अरे ओए छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रेस क्यों दे रही हो? गलती से लग गया। रेस क्यों दे रही हो तुम? अरे गलती से भाई मैं पकड़ भी नहीं पाऊंगा रेस दे दोगी तो। रुको, आज के लिए इतना ही।